इस पृथ्वी की सबसे सुंदर धरती और पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। सुबह राम राम जरूर किया करो, जोरदार तरीके से, तो अच्छा गुजरता है फिर दिन। अच्छा, आज ऐसा है कि रात को 7:42 पर शनि उदय हो जाएगा। ये वृश्चिक राशि में उदय होगा और उधर सूर्य धनु राशि में अब चले गए। ठीक है ना, पूस का महीना शुरू हो गया। ये आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन कुछ नकारात्मक बातें भी हो सकती है जिनसे आपको बचना पड़ेगा और बचने के लिए कुछ साधन से उपाय जरूर करते रहिए। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये शनि आपकी जिंदगी में कुछ शायद बेहतर ले आए। तो आप अपनी राशि का हाल जानते रहिए, आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा, जन्मदिन कैसा होगा, वो सब बातें भी हम करते रहेंगे। लेकिन आपको अब क्या करना है, कैसा करना है, जरा इस बात का ख्याल रखें। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त यदि आपने कुछ उपाय कर लिए और शनि को साथ लेकर चले तो जनवरी 2017 तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। मेष राशि से शुरू करेंगे और फटाफट समझते चले जाइए। मेष राशि, आपको इस शनि की वजह से रोगों से सावधान रहना होगा। आंखों में परेशानी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। और विदेश यात्रा में अड़चने आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन और ससुराल पक्ष से कुछ चिंता बनी रहेगी। कब्ज का आपको ध्यान रखना होगा और नौकरी करने वाले लोगों को लाभ की काफी उम्मीद है और ये उम्मीद आपकी जनवरी 2017 तक लगातार बनी हुई है। अब जो बीच का कुछ खराब चीज है उसको कैसे ठीक करेंगे? कभी कभी औषधियां बांट दिया कीजिए गरीब लोगों को। दूसरी चीज, शुक्रवार को नमक खाना छोड़ दीजिए और नीले वस्त्रों का दान करना शुरू कर दीजिए। शनिवार को कर दें तो अच्छा रहेगा। ये उपाय करें तो आपको दुख कष्ट कम होगा और उसके बाद आपकी चीजें जो बेहतर होनी है वो तो हो ही रही है और बेहतर हो जाएंगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। ग्रस्त जीवन में और पार्टनरशिप में आपको बहुत सावधानी बरत के चलना होगा, अन्यथा विवाद हो जाएगा। विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसी पुराने विवाद में आपको जनवरी 2017 से पहले सफलता मिल जाएगी। उपाय सामान्य से है, करते रहिएगा। सुंदर कांड का पाठ हर मंगल के चलना होगा, अन्यथा विवाद हो जाएगा। विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसी पुराने विवाद में आपको जनवरी 2017 से पहले सफलता मिल जाएगी। उपाय सामान्य से है, करते रहिएगा। सुंदर कांड का पाठ हर मंगलवार को कर लें। मंगलवार को हनुमान जी को जरा सा चोला पहना दीजिए। आपको पता है ना कैसे पहनाया जाता है? वो वस्त्र नहीं है, वह सिंदूर को चमेली की तेल में मिलाकर पहनाना होता है। ये कर लीजिए और जो परेशानियां हैं अपने आप खत्म होंगी। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो समय अपॉर्चुनिटीज का है, टेंशन ना लें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की कमजोरी दूर होती दिखाई दे रही है। परिवार बढ़ने के योग भी है। नौकरी की दृष्टि से ये समय बेहतर होगा। अच्छे कार्यों में आपका धन और समय दोनों खर्च होगा। कोई पुरस्कार या विशेष प्रशंसा भी लोगों से मिलने की संभावना बन रही है। परेशानियों में ये उपाय जरूर करें। तो रोगियों को भोजन देना शुरू कीजिए और हनुमान जी की आराधना आपसे नियमित करना शुरू कर दीजिए। तो इससे परेशानियां दूर होंगी और आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी जनवरी 2017 से पहले मिल जाएगी। कितनी बड़ी होगी ये तो कुंडली के ग्रह बताएंगे आपकी, लेकिन होगी अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये तय है। कर्क राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां नजर आ रही हैं। 2016 में खूब मेहनत कीजिएगा क्योंकि रास्ते बाधाओं के साथ खुलते भी चल रहे हैं। संतान आपकी उन्नत होगी, बेहतर होगी। भाग्य का सहारा चूंकि कम मिल रहा है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी और ध्यान दें आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं कम ना हो। वाहन जहां तक हो चलाना अवॉइड कीजिएगा या बहुत ध्यान से चलाया कीजिएगा। पशुहानि के संकेत भी आपको मिल रहे हैं अब से 2017 जनवरी तक। लेकिन उपाय है, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें। नियमित रूप से इसका पाठ करना शुरू कर दीजिए और रुद्राक्ष माला से कम 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कर लिए, सब ठीक होगा। हाँ, आराम पूरा कीजिएगा। आराम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। देर रात तक जागने से बचिएगा, समय से सो जाइएगा और गुरु शरण में जाएं और आध्यात्मिक बन जाइए। संतों जैसा खान पान, रहन सहन, व्यवहार, भाषा आदि आपकी होगी तो निश्चित रूप से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दिन का हाल भी तो जानना जरूरी है क्योंकि हम जहां जनवरी 2017 को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक के समय के लिए आज हम बात सुन रहे हैं, तो आज का दिन भी हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो मेष वृषभ मिथुन कर्क राशि के आज का हाल। मेष राशि, दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। धन लाभ होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे।
सावधानी जरूर रखें, अपने अंदर घमंड ना आने दें, कर्ता भाव ना आने दें। उपाय क्या करना है, छुआरे का सेवन कर लीजिए और लोगों को भी कराइए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी और पूर्वाग्रहों से ग्रसित रह सकते हैं। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल है, इसलिए दोपहर के बाद ही विशेष कार्य कीजिएगा। एक सावधानी, बाधा मूलक चीजों से जरा दूरी बना कर रहे, मतलब ऐसी जो चीजें आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा। उपाय क्या करना है, शंख बजाइए, अगर बजा सकते हैं तो उसके बाद काम पर चलिए, अन्यथा शंख को जल में रखकर जल को ग्रहण करके फिर अपने काम पर चलिएगा। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष उस दिन अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय कमजोर है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन तर्कहीन बात मत कीजिए, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। और उपाय क्या करेंगे, गणपति के 12 नामों का पाठ करें तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा समय प्रतिकूलता वाला है, इसलिए ध्यान रखें। एक सावधानी, इस दिन खामोखा प्रशंसा का लालच छोड़ दीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना, 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, मैंने आपको लिखाया हुआ है, बस फिर आपका दिन अच्छा होगा। शनि को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, यही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जनवरी 2017 तक शनि वृश्चिक राशि में रहेगा। इसको आप अच्छे से दोस्त बना लीजिएगा तो ये आपका तब तक कल्याण करता रहेगा। सिंह और कन्या राशि को क्या करना है ये बता रहा हूं। सिंह राशि, वृश्चिक के शनि की वजह से, यहाँ उदय होने की वजह से आपके रोग दूर होंगे, परिवार के बसने की बाधाएं दूर होंगी, पिता की सेहत और उनसे अपने संबंधों के प्रति आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि वहां डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। एक वर्ष धन के लिए बहुत मिश्रित फल देने वाला होगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सफलता मिलेगी, कम या ज्यादा हो सकती है। पार्टनरशिप में लाभ के योग दिखाई दे रहा है या नई पार्टनरशिप जुड़ सकती है। प्रतिष्ठा में आपके लिए वृद्धि लेकर आ रहा है ये शनि, और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर कर देगा, इसलिए अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत ध्यान से चलिएगा। ये उपाय करें, प्रभु ने चाहा तो चीजें बेहतर होंगी। नेत्रहीनों को भोजन करा दिया कीजिए, कभी कभी गणेश जी की उपासना नियमित रूप से किया कीजिए, इससे ये शनि आपके लिए अच्छे फल देगा। कन्या राशि की बात करते हैं, शरीर में दर्द बढ़ा देगा ये शनि आपके, इसलिए ध्यान रखें, बहुत मेहनत के बाद ही झगड़े बचाए जा सकते हैं, इसलिए बहुत मेहनत करें, मन को बहुत शांत रखें, नहीं तो विवाद में उलझेंगे। प्रेम से बंधे लोगों के विवाह संघर्ष के उपरांत संभव है, इसलिए हिम्मत बनाए रखिए, सब ठीक होगा। समाज में सम्मान आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना है, कुछ रोगियों की मदद जरूर किया कीजिए, और जब भी आपको बेचैनी या कोई दिक्कत महसूस हो तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तांबे या लोहे का कड़ा धारण कर लीजिएगा शनिवार को, शीघ्र प्रभु ने चाहा तो समय ठीक ठाक गुजर जाएगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के आज का हाल जानते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंह राशि, आज आप कार्य अपने बखूबी से निभा सकेंगे और व्यवहार में आपको सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जमकर मेहनत करें, लाभ प्राप्त करें। एक सावधानी, गंदगी ना फैलाएं तो अच्छा है। और उपाय क्या करना है, गाय का घी नाक और होठों पर लगाइए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, इस दिन विवेक की कमी रहने की वजह से आप बहुत सारे गड़बड़ काम करेंगे और गुस्सा आदि बहुत ज्यादा आपके अंदर रहेगा, तामसिक विचार आपके अंदर बहुत रहेंगे, लेकिन मन शांत होना शुरू होगा शाम आते आते। तब तक थोड़ा सा ध्यान रखें और एक सावधानी जरूर ये बरतिएगा कि इस दिन झूठ मत बोलिएगा, जो है वही बताइएगा। जो काम नहीं कर सकते वो मत कहिएगा कि मैं कर दूंगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, मजदूरों को मसाले का दान दीजिए, मन शांत रहेगा और प्रतिष्ठा क्षुण रहेगी। तुला राशि, कुछ घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कार्यों में दिशा और दशा बहुत अच्छी रहने के योग नहीं दिख रहे। एक सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, नवान मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आपके कार्यों में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के सारे कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन दोपहर के बाद समस्या आ सकती है। सावधानी जरूर बरतें, सहधर्मियों से ना लड़ें। और उपाय क्या करना है, गाय को पालक खिलाइए, अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। आप जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि का हाल। आपके लिए जो शनि आ रहा है, ये जो उदय हो रहा है, ये नौकरी, नया व्यवसाय और प्रतिष्ठा के रास्ते खोलेगा। हाँ, परिवार में 1 सवा साल थोड़ा सा तनाव का जरूर वातावरण रह सकता है,
लेकिन व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परंतु उससे लाभ होगा। गलत निर्णय आपका ना हो जाए, बस ये थोड़ा सा डर है। इस राशि वाले लोगों को वाहन से चोट लगने की संभावनाएं बन गई हैं। सर आंखों का बहुत आपको ख्याल रखना होगा और हृदय और सांस का भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ये उपाय करें, सब ठीक होगा। कुछ लोगों की मदद जरूर करते रहे और जब भी बेचैनी या कोई दिक्कत महसूस हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने काम पर जुट जाया करें, सब ठीक होगा। एक निवेदन यह है कि तांबे का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहन लीजिएगा और पीपल की जड़ पर 4 मुखी दीपक शनिवार को प्रज्वलित जरूर कर दिया कीजिएगा। वृश्चिक राशि, ये मन को कमजोर कर रहा है, आपके स्नायु यानी नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा सा कमजोर कर रहा है। सर का आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन दोनों में थोड़ी सी कमी कमजोरी आएगी। भाग्य का बल चूंकि क्षीण हो रहा है, इसलिए निर्णय बहुत ध्यान से लीजिएगा। निर्णय गलत हो तो नुकसान होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और आने वाले 2.5 वर्ष, लगभग 2.25 वर्ष व्यवसाय और स्थान परिवर्तन भी आपका करा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, प्रतिष्ठा की हानि के योग भी बन रहे हैं, धोखा भी हो सकता है। कुल मिलाके मैं ये कहूंगा कि आपको बहुत सतर्क रहना है। जनवरी 2017 तक तो विशेष रूप से, बल्कि आप यही मानिए 2016-17 दोनों बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, ये तय है। नीले और काले कपड़े आप पहनना बहुत कम कर दीजिएगा। दाहिने या बाएं हाथ में शनिवार को लोहे का छल्ला तुरंत पहनिए। ये बीच से खुला हुआ छल्ला होना चाहिए। उसके अतिरिक्त खूब मेहनत कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धनु राशि के लिए ये शनि क्या कह रहा है? ये शनि बता रहा है कि समय बहुत विशेष नहीं है। हृदय और किडनी के परहेज आपको जरूर करने चाहिए। सर दर्द का आपको बहुत ख्याल रखना होगा जनवरी 2017 तक खासतौर से, और पेट में एसिडिटी ना बढ़ जाए, इस बात का भी आप बहुत ख्याल रखिएगा। कोई नया व्यक्ति परिवार से आपके जुड़ेगा। व्यवसायिक उन्नति के लिए आपको थोड़ा सा कठिनाई फेस करनी पड़ेगी, कठिन समय है उसके लिए, लेकिन ये उपाय करने से चीजें ठीक होंगी, बुरा वक्त कटेगा। उपाय क्या है? गरीबों को दान दीजिए और उनकी मदद कीजिए, जो से भी आप कर सकते हैं, जो भी चीज का दान कर सकते हैं। शनिवार को तेल का दान आप जरूर कर दीजिएगा और तेल से बना हुआ भोजन शनिवार को मत किया कीजिएगा। बस ये जरा से उपाय है, प्रभु ने चाहे तो आपकी समस्याएं खत्म होंगी और आप उन्नति तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, पेट का आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और संतान से आपके संबंध बहुत अच्छे हों, इस बात का ध्यान रखें। परिवार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, धन वृद्धि होती दिखाई दे रही है, प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, अच्छी जगह पे ट्रांसफर या पोस्टिंग हो सकती है, नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं और आपको यदि आप बाजार में निवेश करते हैं तो वहां से भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। बस एक गड़बड़ है कि प्रतिष्ठा पर संकट आ सकता है, वो भी आपके किसी कार्य की वजह से। उपाय कर लीजिएगा। दाएं या बाएं हाथ में शनिवार को लोहे का छल्ला पहन लीजिए, छल्ला बीच से खुला हुआ हो। सब्जियों को गरीबों में जरूर बांटा कीजिए और रविवार को सूर्य को थोड़ा सा तेल अर्पित कर दिया कीजिए। विधि मैं बता चुका हूं कई बार। बस इससे आपके भविष्य में जो बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं वह समाप्त होंगी और आप तरक्की की राह पर चलेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन के आज के दिन का हाल। धनु राशि, वाद विवाद झुंझलाहट पैदा करेगा, आकस्मिक धन खर्च हो सकता है, दोपहर के बाद थोड़ी शांति महसूस करेंगे। एक सावधानी बरतें, धन का निवेश इस दिन नहीं कीजिएगा और किसी को धन मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? कपाल भारती कीजिए, जरा थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, मन को शांत कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए, दिन अच्छा गुजरेगा। मकर राशि, उपहार प्राप्त हो सकते हैं, सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद धन संबंधी निर्णय नहीं लीजिएगा। एक सावधानी, माता पिताजी से मनमुटाव न हो जाए, आपका ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है? आसमानी रंग के वस्त्र जरूर पहने। कुंभ राशि, साथी आपके कार्यों में खामियां निकालेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और असंतोष के भाव उनके मन में आपके प्रति रहेंगे, लेकिन दोपहर तक की बात है, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, वाहन से थोड़ा इस दिन सावधान रहें। और उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए अभी कुत्तों को भोजन दीजिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है। दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है और उससे आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन धन खर्च के योग बन रहे हैं और ये निरर्थक धन खर्च हो जाएगा। एक सावधानी, इस दिन सेवकों पर या अपने जूनियर्स पर कठोर अनुशासन मत कीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है?
असहाय लोगों की मदद कीजिए, किसी भी रूप में कीजिए, प्रभु आपको जरूर सौभाग्य प्रदान करेंगे। और 16 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उनका वर्ष कैसा बीतने वाला है ये भी तो जान लें, लेकिन उससे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, चलिए हम लोग हृदय से उनको बधाई दें। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जो हम लोगों को बधाई देते हैं तो ईश्वर सुनता है और अच्छे लोगों को ईश्वर फिर बहुत सारा प्यार देता है। इन 12 महीनों में आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। ये 12 महीने बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और आप अनेक डायरेक्शंस में एक साथ काम करने की सोचेंगे और सभी में नुकसान होगा। आपको कभी कभी ये लगेगा ये काम बस बन गया, लेकिन वो बनेगा नहीं, या आपको लगेगा किसी की मदद से ये काम होने वाला है, लेकिन हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता हूं कि इन 12 महीनों में चुपचाप खामोशी से जो कार्य आप कर रहे हैं उसको किसी तरह से खींच लीजिए। और यदि कार्य आपको बदलना भी पड़े तो आप कुछ बहुत एकदम अच्छा हो जाएगा ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, और बहुत लंबी प्लानिंग के साथ कोई कार्य ना शुरू कीजिएगा, ना कोई नौकरी बदलिएगा, ना कोई कोर्स शुरू कीजिएगा। जब परेशानियां होती हैं तो कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं। उपाय क्या है? सबसे पहले मन को शांत रखें, दूसरी चीज भगवत भजन करते रहें, तीसरी चीज माता पिता के अधिकाधिक सानिध्य में रहें, चौथी चीज आप ध्यान प्राणायाम साधना सीखें और तीर्थाटन जरूर करें। और खास बात पुनः जो मैंने अभी कही थी वो कह रहा हूं, कोई भी नया कार्य, बड़ा कार्य या लंबे समय की सोचकर कोई कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा। ईश्वर सब ठीक करेंगे। रुद्राक्षी माला पहन लेना अच्छा। बाकी राशियों के लिए ये शनि का उदय होना क्या संकेत दे रहा है और उन्हें क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से रास्ते खुल सकते हैं, इसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। आइए स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए अब बातचीत करते हैं, और यदि आपको ईश्वर न करे कभी कोई दुख कष्ट हो तो जरूर लिख भेजिएगा kuldaguru@itvnetwork.com पर। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है सब ठीक करें। विभा जी से बात करते हैं, दिल्ली से मास आता है। राम राम। राम राम प्रभु जी। जी मैं रेवा बोल रही हूँ रोहिणी से। जी मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है गुरुजी। जी गुरुजी ऐसा है उसकी मैं आपसे पहले डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उसकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1997। टाइम है 9:40 PM एंड प्लेस ये रोहिणी दिल्ली। ठीक जी। हाँ जी गुरुजी, मैं पहले आपसे मिल चुकी हूँ। आपने इसका बताया था इसकी सर्जरी होगी और सर्जरी हुई है, बट आफ्टर सर्जरी इसकी हेल्थ नहीं संभल पाई है, जिसकी वजह से इसकी स्टडीज में भी काफी फर्क पड़ गया है। पहली चीज तो ये है कि इन्हें पंचामृत होता है ना, जो हम लोग अपने देवताओं को अर्पित करते हैं, तो वो पंचामृत इनको रोज पिलाया कीजिए, कम से कम 1 कप। अच्छा ठीक, और उसमें नट्स भी जरूर डाल दीजिए किया कीजिए, खासतौर से काजू। दूसरी चीज आपको करानी होगी बिटिया का, एक बार हार्मोनल डिस्टर्बेंस मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक बार थायराइड वगैरह का चेकअप करा लीजिए। 1 कप पानी में धनिया भिगो दीजिएगा रात में, और वह सुबह धनिया पानी हल्का सा गर्म करके इनको दे दिया कीजिएगा। और थोड़ा कहिए कि चला फिरा करें, जितना भी घर में बाहर जितना आराम से ये चल सके। इसके साथ साथ इनसे रोजाना आप बताशों का दान करवा दिया कीजिए। 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं, वो बताशों का दान इनसे जरूर करवा दिया कीजिए रोजाना। ये पूरे 10 महीने तक ये दान चलेगा रोजाना। 2017 जनवरी तक ये शनि कुंभ मीन के लिए क्या करने वाला है ये भी तो जान लें। कुंभ राशि, कुटुंब में कुछ परेशानी आपकी समाप्त करने वाला है ये शनि। अब मित्रों से नाराजगी आपकी अब ये शनि दूर करेगा। व्यवसाय में आपको बाजार से लाभ देगा। विदेश की ओर से व्यापार करने वाले लोगों को भी अब ये लाभ देगा। धन की कमी से अब आपके काम नहीं रुकेंगे। नए व्यापार और नौकरी को बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। उपाय को जरूर करें। मद्य मांस आदि इन गड़बड़ चीजों का प्रयोग अब बिल्कुल रोक दीजिए। वीरान जगह पर भूमि के नीचे शनिवार को सुरमा दबा दिया कीजिए। बंदरों की सेवा करें, उन्हें कम से कम मारे ना, भगाना भी हो तो भगा दे लेकिन मारे ना। गरीब लोगों को कभी कभी तवा, चिमटा, अंगीठी का दान जरूर कर दिया करें। ये करने से आपको कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी। मीन राशि, पेट या पेट से जांघों तक के हिस्से का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। पति पत्नी को बहुत ध्यान से चलना होगा और व्यापार में आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। एकदम फायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होता दिखाई दे रहा।
व्यापारियों को धन लाभ के अनेक अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छे से कैश नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण होगा, लेकिन जरूर ले लीजिएगा क्योंकि इससे आपको लाभ होगा। मीन राशि के लोगों को प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है, पुरस्कार भी मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी राय का महत्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस ये उपाय कर लें। एक ये है कि रोजाना अपने मस्तक पर दूध अथवा दही का तिलक लगा लिया कीजिए। दूसरा उपाय, शनिवार को तेल की मालिश नहीं किया कीजिए। तीसरा उपाय, शनिवार को पीपल के वृक्ष को आपने सींचना जरूर है। बस ये उपाय कर लीजिए, प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा। अब कल मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत विशेष है। बच्चों, उसके लिए आपको खास तौर से मेरे साथ बैठना होगा। मैं जो कल बात आपसे करूंगा वह करूंगा सांस की। आप देख रहे हैं चारों तरफ प्रदूषण का हाहाकार मचा हुआ है। विश्व के अनेक देश इससे बचने के लिए परेशान घूम रहे हैं। आपको बच्चों, आपको ये समस्या बहुत परेशान कर सकती है। पढ़ाई में भी इससे बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो सांस की दिक्कतों से बड़े क्या बच्चे क्या वो कैसे बचेंगे, और खास तौर से जो आजकल प्रदूषण की समस्या बच्चों की जिंदगी को एक तरीके से उलझा रही है, उससे बचने के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो कल जरूर थोड़ा वक्त निकाल कर बैठ जाइएगा। फिलहाल मैं चलूं। राम राम, नमस्कार।